व्हाट इफ अगर क्या होता अगर नारुतो के पास रेनेगान होता बचपन से ही। इससे स्टोरी लाइन में क्या चेंजेस होते चलो जानते ही अल्टरनेटिव टाइमलाइन की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्ट में दिखाया जाता है नारुतो जो पैदा होता है, लेकिन नारुतो रेनेगान के साथ पैदा होता है ये अभी तक नारुतो पता नहीं लगेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नारुतो पेरेंट्स की डेथ हो रही थी लाइक वो स्टोरी जैसा। इसके बाद नारुतो अनाथ हो जाता है, जिनचुरी बन जाता है। इसके बाद नारुतो बचपन अकेलापन विलेज की नफरत से बड़ा होता है, लेकिन नारुतो को पता नहीं होता उसकी रेनेगान की पावर के बारे में रद्दी बन नहीं पता। इसके अगले दिन नारुतो एकेडमी में जाता है, लेकिन एकेडमी में नारुतो फाइट होती है सास्के से, लेकिन नारुतो को बहुत बुरी तरह से डिफीट करता है सास्के। ये देख के सारे बच्चे नारुतो चिढ़ाते हैं, ह्यूमिलेट करते हैं, जिसकी वजह से नारुतो बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है। गुस्से के कारण अपना फर्स्ट टाइम नारुतो रेनेगान की पावर का यूज करता है, जिसकी वजह से नारुतो अपना ऑलमाइटी फुस यूज करता है, जिसकी वजह से सास्के बहुत दूर फेंका था। ये देख के सारे बच्चे और इनका खुद चौंक जाता है और डरने लगते हैं नारुतो से। लेकिन नारुतो खुद चौंक जाता अपनी पावर देकर, नारुतो थोड़ी सी दुखी होता है। इसका नारुतो बहुत ज्यादा खुश होता है, बोलता है कितना ज्यादा होता है फिर से कोशिश करने की कोशिश करेगा। लेकिन इसके बाद साल बाद नारुतो एक गेनिन बन जाता है और टीम से इनको मेंबर। लेकिन नारुतो अभी तक रेनिगान की पावर को यूज नहीं कर पा रहा। किले नारुतो एकेडमी में यूज कर रहा था वैसे ही यूज नहीं कर पा रहा। किले कोशिश करने की कोशिश कर रहा है, नारुतो कर ही नहीं पा रहा। किले इसका कोई मेंटोर नहीं जो उसे सिखा पा उसकी पावर के बारे में। इसके बाद टीम से हम जाते हैं एक मिशन के लिए लैंड हो। वह मिशन के दौरान फाइट करते थे जाबुजा हाकू और नारुतो सास्के को हाकू अपने आइस में ट्रैप करते थे, जिसकी वजह से नारुतो सास्के को हाकू से फाइट करना पड़ा। लेकिन हाकू के फाइट के दौरान हाकू अटैक करते थे नारुतो को, जिसकी वजह से नारुतो ऊपर अटैक करने के चक्कर में बहुत ज्यादा घायल होते थे, जिसकी वजह से नारुतो बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तो सास्के की हालत देख के इसकी वजह से नारुतो रेनेगान और कुरामा पावर को यूज करता है, जिसकी वजह से नारुतो जो शिंड्रा टेंसे का यूज करता है, जिसकी वजह से हाकू का आइस मिरर को तोड़ देता है। इसके बाद नारुतो अपना जूबी टेंसे का यूज करता है, जिसकी वजह से हाकू को बहुत दूर फेंक देता है। इसके बाद नारुतो ब्लैक चक्र रोड निकालता है, हाकू पे अटैक करता है, जिसकी वजह से हाकू को खत्म कर देता है। हाकू खत्म करने के बाद सास्के को हॉस्पिटल में दाखिल कराया था। सास्के इसके बाद बच जाता है। उसका ब्लीच में वापस आते टीम 7। इसके कुछ समय बाद चुनिंग एग्जाम स्टार्ट होता है। ओजे स्टोरी जैसे फोर्स ऑफ डेथ में टीम 7 सामना करते ओरोचिमा को। ओरोचिमा ओजे स्टोरी जैसे सास्के को कर्ज मांग देता है, जिसकी वजह से सास्के को बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये देख के नारुतो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से के कारण अपनी बॉडी से कंट्रोल खोता है, जिसकी वजह से रेनेगान की पावर को यूज करता है। शिंड्रा टेंसे का यूज करता है, ओरोचिमा पर अटैक कर देता है। ओरोचिमा वाला अटैक देखता है तो चौंक जाता है। नारुतो को देखता है तो समझ जाते है रेनेगान नारुतो के पास आई है, तो उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है ओरोचिमा, लेकिन रोक नहीं पाता, बहुत दूर फेंकाता है। ओरोचिमा वहां से भागने वाला होता है, तब नारुतो उसी मोमेंट लेम्बो क्लोन को समन कर देता है, ओरोचिमा पर अटैक करता है। उसके बाद नारुतो ब्लैक चक्रा रोड को समन करता है, ओरोचिमा पर अटैक करता है, जिसकी वजह से ओरोचिमा एक जगह रुक जाता है, भाग नहीं पाता। इसके बाद इनको आती है और ओरोचिमा को पकड़ती है और पिजन खाने में कैद कर देती है। इसके बाद टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले नारुतो मिलता है जिराया से और जिराया जल्दी रियलाइज कर लेते हैं नारुतो पर आंखें और रेनेगान पर लाइक नागाटो को जैसे। इसके बाद जिराया को सोचते हैं। इसके बाद नारुतो को अपना बनाता है, उसे अपनी पावर अच्छे से तरीके से कैसे यूज करना उसे ट्रेनिंग देते हैं। इसके बाद नारुतो को चक्कर कंट्रोल और टेक्निक सिखाते हैं, नारुतो से जल्दी सीख लेता है। इसके बाद टूर्नामेंट स्टार्ट होता है। नारुतो फाइट होती है नेजी से, लेकिन नेजी को इजीली डिफीट करता है और हमें किसी बहुत जाती जो बता रहा होता है। ओरोचिमा जो पिजन खाने में कैद है, इसलिए कोई विलेज पे अटैक नहीं करता, इसकी वजह से टूर्नामेंट इजीली जाता है। टूर्नामेंट का फाइनल राउंड स्टार्ट होता है। नारुतो फाइट होती है गारा से, लेकिन गारा फाइट के दौरान अपनी बॉडी से कंट्रोल खोता है, शिकागो को समन कर देता है। इसी कारण नारुतो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से के कारण अपनी चक्र कंट्रोल को अनलीज करता है, साथ में रेनिगान की पावर का यूज करता है, जिसकी वजह से शिबाकु टेंसे का यूज करता है, शिकागो को फिट कर देता है। इसके कारण सारी ऑडियंस चौंक जाती है, साथ में होकागे भी चौंक जाते हैं नारुतो की पावर देख के। इसके बाद नारुतो गारा को बचा लेता है, मेडिकल टीम आती है, गारा को ले जाती है हॉस्पिटल में। इसके बाद नारुतो अपनी जनरेशन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जोनियर बन जाता है। इसके दूसरी साइड सास्के जो विलेज में रह के काकाशी से ट्रेनिंग लेता है। इसके बाद नारुतो विलेज छोड़ के चला जाता है जिराया के साथ ट्रेनिंग पे। जिराया 3 साल तक नारुतो ट्रेनिंग देता है। 3 साल के अंदर नारुतो ने 6 पाथ रेनिगान को मास्टर कर लिया, साथ में लिम्बो क्लोन को भी मास्टर कर लेता है। इसका सीन करते में दिखाया जाता है कास्के जो शुरू कर चुके है टेल बिस को पकड़ना लायक हो जस्ट जैसा ही। लेकिन इस सब का कोई मतलब भी नहीं बनता। के लिए नारुतो जाता है, आकाश की आधा मेमोरी खत्म कर देता है और नारुतो का लिम्बो क्लोन कुछ सेकंड के अंदर ही आकाश की और मेमोरी खत्म कर देता है। इसके बाद सीन कट होता है दिखाया जाता है सास्के जो विलेज छोड़ देता है, इताची को ढूंढने चला जाता है। लेकिन इस स्टोरी में नारुतो भी सास्के के साथ जाता है के लिए उसे अटैक कर पाए। इसके बाद नारुतो सास्के इताची को ढूंढ लेते हैं। किसामे भी वहाँ पे होता है, नारुतो किसामे से फाइट करता है सास्के इताची से और दोनों अपने ओपोनेंट को डिफीट करते हैं। लेकिन नारुतो को इतना ज्यादा चोट नहीं लगा, इतना ज्यादा सास्के को चोट लगा था। उसके बाद सास्के को बॉडी उठाता है विलेज में वापस आता है। उसको सीन कट होता है दिखाया जाता है जिराया जो पेन से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन पेन के हाथों उनकी डेथ हुई थी। ये बात नारुतो पर लगता है, इसलिए नारुतो दुखी होता है। लेकिन नारुतो चलाता है मोट मोक, वहाँ पे नारुतो सेज मोड सीखता है। इसके बाद पेन आता है विलेज में और जस्ट जिसे विलेज को पूरा तरह तबाह कर देता है। उसके बाद नारुतो आता है वहाँ पे, अब पेन से फाइट करता है, दोनों भी तगड़ी फाइट होती है। लेकिन फाइट के दौरान नारुतो अपना लिम्बो क्लोन यूज करते है,
जिसकी वजह से पेन पे भारी होता है। इसके बाद नारुतो अपने नई एबिलिटी को यूज करते हैं जिसकी वजह से पेन को बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना होता है। इसके बाद नारुतो अपना फाइनल अटैक करते हैं जिसकी वजह से पेन को डिफीट करता है। इसके बाद नारुतो नागाटो को ढूंढ लेता है, उसे समझाता है। नागाटो खुद को सेक्रीफाइस करके सभी विलेज के लोगों को जिंदा करता है। इसके दूसरी साइड ओबिटो कोनान खत्म करके नागाटो को रेनिगान लेता है, चलाता है, काबुटो के पास अलायंस बना लेता है। इसके दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है नारुतो जिसने कुराहामोट हासिल कर लिया होता है, वॉर में चला जाता है नारुतो। लेकिन इस स्टोरी में कोई भी होकागे जिंदा नहीं होता। किले ओरोचिमाजो पिजन खाने में कैद है, लेकिन नारुतो को इसकी जरूरत नहीं थी। किले नारुतो बहुत ज्यादा पावरफुल है कुराहामा पावर और रेनिगान के साथ, लेकिन बहुत देरी हो चुकी होती है। किले ओबिटो टेंटेल का जुंचिगी बन जाता होता है। इसका नारुतो डोमिनेट करने लगता है, लेकिन उसी टाइम नारुतो को रेनिगान के साथ कुछ होता है। नारुतो का रेनिगान ब्लू रेनिगान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद नारुतो कुछ सेकंड के अंदर ही ओबिटो को डिफीट करता है। ओबिटो को डिफीट करने के बाद मात्रा के पास जाता है, मात्रा को सील कर देता है। उसके बाद नारुतो जाता है डिमोनिक स्टैचू के पास, उसके अंदर सात टेल बीस को निकाल के फ्री कर देता है, जिसके कारण सात टेल बीस बहुत ज्यादा खुश होता है। इसकी वजह से नारुतो को अपना थोड़ा चक्र देते हैं, जिसकी वजह से नारुतो अवेकन कर लेता है सेज ऑफ सिक्स पास शिनजुत्सु। इसके कुछ समय बाद वॉर खत्म होने के बाद नारुतो नेक्स्ट आगे बन जाता है। कुछ साल बाद नारुतो हिनाटा शादी कर लेता है, अपनी फैमिली बसाता है। ऐसे स्टोरी एंड होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।